कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 4 प्रकरण 87 कन्या प्रकरण। कम उम्र वाली सजात की कन्या के साथ जो जबरदस्ती करे उसके हाथ पैर काट दिए जाएं या उस पर 100 पर्ण जुर्माना किया जाए। यदि वह मर जाए तो अपराधी को मृत्यु दंड मिले। यदि कन्या युवती हो तो उसकी बीच की अंगुली काट दी जाए या उस पर 200 पर्ण जुर्माना किया जाए और उससे लड़की के पिता को हर्जाना दिलवाया जाए। अनुच्छुक स्त्री के साथ कोई भी पुरुष गमन ना करे। यदि कोई इच्छुक पर स्त्री के साथ गमन करे तो उस पर 54 पर्ण और स्त्री पर इसका आधा जुर्माना किया जाए। यदि कोई ऐसी लड़की के साथ जिसकी सगाई हो चुकी हो गमन करे तो उसका हाथ काट दिया जाए या उससे 400 पर्ण दंड तथा शुल्क का धन ग्रहण किया जाए। 7 मासिक धर्म हो जाने के बाद यदि कोई लड़की के साथ गमन करे तो उसके पिता को हर्जाना ना दें, क्योंकि ऋतु के फल से च्युत करने के कारण पिता का लड़की पर स्वामित्व नहीं रहता। यदि कोई लड़की 3 साल से लगातार मासिक धर्म हो रही हो तो उसके सजातीय व्यक्ति के साथ गमन करने पर कोई भी दोष नहीं है। इसके बाद दूसरे जात के व्यक्ति की भी उसके साथ गमन कर सकता है यदि कोई उसके पास गहना ना हो। यदि वह पिता का धन बिना आज्ञा के ग्रहण करे तो उसको चोरी का दंड मिले। दूसरे के लिए कहकर जो स्वयं किसी स्त्री का उपभोग करे उस पर 200 पर्ण जुर्माना किया जाए। इच्छा बिना किसी भी स्त्री के साथ कोई भी पुरुष गमन ना करे। यदि कोई पुरुष किसी एक लड़की को दिखाकर उसी जात की दूसरी लड़की को उसके स्थान पर विवाह में दे तो उस पर 100 पर्ण जुर्माना किया जाए, और यदि लड़की नीच जात की हो तो जुर्माना दुगना कर दिया जाए। विवाहित स्त्री के साथ जबरदस्ती करने पर 24 पर्ण जुर्माना किया जाए। शुल्क तथा अन्य खर्च भी अपराधी दे। जो कोई लड़की विवाह में देने की प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञा पूरी ना करे उसको दुगना दंड मिले। यदि वह दूसरी जात की लड़की दे या झूठी प्रशंसा करे तो उस पर 200 पर्ण जुर्माना किया जाए, और साथ ही वह शुल्क का धन लौटावे और संपूर्ण खर्चों को पूरा करे। अनिच्छुक स्त्री के साथ कोई पुरुष गमन ना करे। यदि कोई स्त्री कामवश किसी सजातीय पुरुष के साथ गमन करे तो उस पर 12 पर्ण और मध्यस्थ स्त्री पर दुगना जुर्माना किया जाए। इसी प्रकार अनिच्छुक स्त्री के साथ जबरदस्ती करने वाले पुरुष पर 100 पर्ण दंड का विधान किया जाए। उसको स्त्री के प्रसन्न करने के लिए बाधित किया जाए तथा उससे शुल्क का धन वसूल किया जाए। जो स्त्री स्वयं ही किसी पुरुष का गमन करे उसको राजदासी बनाया जाए। जो कोई गांव के बाहर किसी स्त्री के साथ गमन करे या किसी स्त्री के बारे में इस विषय पर झूठी खबरें उड़ावे उसको दुगना दंड दिया जाए। जो जबरदस्ती लड़की को भगा ले जावे उस पर 200 पर्ण, और यदि वह सजातीय है तो उस पर उत्तम दंड का विधान किया जाए। लड़कियों को भगाने वाले यदि बहुत से पुरुष हैं तो उनमें से प्रत्येक को पूर्वोक्त दंड दिया जाए। रंडी की लड़की के साथ जो जबरदस्ती करे उस पर 54 पर्ण जुर्माना किया जाए और उसको बाधित किया जाए कि वह उसकी माँ की आमदनी का 16 गुना उसको धन दे। जो कोई दास या दासी की लड़की को खराब करे वह 24 पर्ण जुर्माना, शुल्क तथा गहने दे। जो स्त्री धन न दे सकने के कारण दासी बनाई गई हो उसके साथ जबरदस्ती करने पर 12 पर्ण जुर्माना, शुल्क तथा गहना देने के लिए अपराधी को बाधित किया जाए। बीच में पड़ने वाले दलालों पर भी अपराधियों के समान ही जुर्माना किया जाए। यदि कोई ऐसी स्त्री किसी के साथ फंस जाए जिसका कि पति बाहर हो तो उसके पति के बंधु तथा मित्र उसको पकड़ें और उसको पति के आने के समय तक प्रतीक्षा करने के लिए बाधित करें। यदि पति दोनों को क्षमा कर दे तो उनको छोड़ दिया जाए। यदि वह क्षमा ना करे तो स्त्री का नाक कान काट दिया जाए और जार पुरुष को मृत्यु दंड दिया जाए। जो कोई जार को चोर कहे उस पर 500 पर्ण जुर्माना किया जाए, या सोना या धन लेकर उसको छोड़ दे उस पर ग्रहित धन का 8 गुना जुर्माना किया जाए। बाल खींचना, शरीर पर बदमाशी के चिन्हों का होना, सजातीय लोगों या स्त्रियों का अपवाद करना आदि बातों से स्त्रियों के पाप कर्म का ज्ञान होता है। जो मनुष्य शत्रु के जाल, जंगल, बाढ़ में फंसी, अकाल के कारण भूखी
या मरी हुई समझकर फेंकी हुई स्त्री को बचावे, वह परस्पर अनुमति होने पर उसका उपभोग कर सकता है। यदि वह भिन्न जाति की हो, अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो तो कुछ धन देकर उसको उसके घर में भेज दें। चोर, नदी वेग, दुर्भिक्ष तथा राज्य ज्योति से जंगल में भटकती, घर के लोगों से त्यक्त, मृत समझकर फेंकी स्त्री का पुरुष उपभोग कर सकता है, बशर्ते कि दोनों मंजूर कर लें। जिसको राजा के डर से संबंधियों ने छोड़ दिया हो, जो कि नीच जात की हो या अनिच्छुक हो या बाल बच्चे वाली हो, उसको उचित पुरस्कार देकर उसके घर भेज दिया जाए। प्रकरण 88। अतिचार दंड। जो किसी ब्राह्मण को अपेय तथा अभक्ष्य वस्तु खिलावे, उसको उत्तम दंड दिया जाए। यदि यही बात किसी ने क्षत्रिय के साथ की हो तो उसको मध्यम और वैश्य के साथ ऐसी बात करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाए। शूद्र के संबंध में 54 पर्ण जुर्माना किया जाए। जो स्वयं ही अपेय या अभक्ष्य खावे, उसको देश निकाला दिया जाए। जो दूसरे के घर में दिन में घुसे, उसको प्रथम साहस दंड, जो रात में घुसे उसको मध्यम, और जो हथियार के साथ दिन या रात में घुसे उसको उत्तम साहस दंड दिया जाए। यदि मत्त और उन्मत्त भिक्षुक या व्यापारी और पड़ोसी विपत्ति में पड़कर जबरन घर में घुसे हों तो उनको कुछ भी दंड न दिया जाए, बशर्ते कि उनको रोका न गया हो। जो आधी रात के बाद अपने मकान के ऊपर चढ़े, उसको प्रथम साहस दंड दिया जाए। दूसरे के मकान के संबंध में दंड मध्यम होना चाहिए। गांव तथा बाग की दीवारों को तोड़ने वालों को भी मध्यम दंड ही मिले। व्यापारी अपनी संपत्ति तथा धन के विषय में ग्रामाध्यक्ष को सूचित करके ग्राम के किसी भाग में वह जाएं। यदि उनका रात में बाहर भेजा धन चुराया जाए तो ग्राम स्वामी उसको भरे। यदि चोरी ग्राम के बीच में हुई हो तो वह विविताध्यक्ष दे। यदि अड़ोस पड़ोस में चारागाह या गोचर भूमि न हो तो चोर पकड़ने वाला जिम्मेदार है। यदि चोर रज्जुक भी ना हो तो सीमा रक्षक नुकसान हुआ धन दें। यदि वह भी ना हो तो 5 गांव या 10 गांवों की गोह हानि को पूर्ति करे। कमजोर मकान, टूटी फूटी बैलगाड़ी, छत की कड़ी, ऊपर लटकता हथियार, खुला स्थान, गड्ढा, कुआं आदि के द्वारा यदि कोई किसी को मारे तो उसको दंड पारुण्य में विधान किया हुआ दंड दिया जाए। वृक्ष काटना, मरे कटे तथा खूनी जानवरों के बंधन काटना, गाड़ी या हाथी पर लकड़ी, लोहा, पत्थर, डंडा, बाण आदि फेंकना या थप्पड़ मारना आदि में भी ऊपर लिखित नियम काम में लाए जाएं। हटो, यह कहने पर भी यदि गाड़ियां लड़ जाएं तो दंड न दिया जाए। जो कोई गुस्सैल हाथी से चोट खाए, वह द्रोण से कुछ ही कम शराब का घड़ा, माला, सुगंधित द्रव्य, दंत मंजन तथा कपड़ा दे, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के स्थान के सदृश ही गुस्सैल हाथी से चोट खाना पवित्र है। इसके लिए इस दान को पाद प्रक्षालन नाम से पुकारा जाता है। यदि कोई फीलवान की बेपरवाही से हाथी के नीचे कुचल कर मर जाए तो फीलवान को उत्तम दंड दिया जाए। जो स्वामी सींग वाले या दांत वाले जानवर से किसी को मरता देखकर भी ना छुड़ावे, उसको साहस दंड, और जिसने गुस्से में यही बात की हो उसको दुगना दंड दिया जाए। जो कोई देव पशु, सांड, गऊ या बछड़ी से काम ले, उस पर 500 पर्ण जुर्माना किया जाए, और जो कोई उनको बाहर निकाल दे, उनको उत्तम दंड दिया जाए। ऊन, दूध, भार तथा गमन काम के लिए उपयोगी क्षुद्र पशुओं को पकड़ने वाले को तथा देव कार्य या पितृ कार्य से अतिरिक्त अन्य समय में भगाने वाले को उनके मूल्य के बराबर दंड दिया जाए। जब कोई ऐसा पशु जिसकी नथ तथा जुआ टूट गया हो, जो कि पूरी तरह से सीधा न किया गया हो, भाग रहा हो या किसी के ऊपर दौड़ता हुआ आ पड़ा हो या भीड़ से घबराकर गाड़ी ले भागा हो, उससे यदि कोई मनुष्य मर जाए तो स्वामी को दंड दिया जाए। परंतु यदि किसी ने कहकर किसी मनुष्य को या पशु को इस प्रकार मरवाया हो तो उसको क्रमशः दंड दिया जाए तथा पशु का मूल्य देने के लिए बाधित किया जाए। रास्ते में चलते बालक के कुचलने पर गाड़ी में सवार स्वामी को, यदि स्वामी न हो तो जो कोई गाड़ी में सवार हो उसको दंड दिया जाए। जिस गाड़ी में बच्चा हो और उसके सिवाय कोई भी युवा पुरुष न हो
उसको राजा जब्त कर ले। जो मनुष्य नकली तरीकों तथा घातक तांत्रिक प्रयोगों से दूसरों को बेशर्म करे, उसको वही दंड दिया जाए। जो कोई अनिच्छुक स्त्री को वश में करे या करने का यत्न करे, जो कोई स्त्री को तलाश करता हुआ किसी लड़की को फंसाना चाहे, या जो स्त्री पति को अपने वश में करना चाहे, उसको ऊपर लिखित दंड दिया जाए। परंतु यदि इससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया गया हो तो अपराधी को मध्यम साहस दंड दिया जाए। जो मासी, बुआ, मामी की स्त्री, गुरवानी, बहू, बेटी तथा बहन के साथ व्यभिचार करे, उसका लिंग काट डाला जाए और उसको मृत्युदंड दिया जाए। यदि कामिनी स्त्री ने यह काम किया हो तो उसको और पास नौकर तथा बंधुए लोगों के साथ बदमाशी करने वाली स्त्री को यही दंड मिले। यदि कोई क्षत्रिय अस्त्र रक्षित ब्राह्मणी का धर्म भंग करे तो उसको उत्तम दंड दिया जाए और वैश्य का इसी अपराध में सर्वस्व हरण कर लिया जाए। शूद्र को भूसे की आग में तेजी से जला दिया जाए। राजा भार्या के साथ गमन करने पर कुंभीपात अर्थात बर्तन में बंद कर जलाना या मारना नामक दंड दिया जाए। जो कोई चांडाली का गमन करे, उसके माथे पर छाप डाली जाए, उसको देश से बाहर निकाल दिया जाए और उसको भी चांडाल बना दिया जाए। यदि कोई शूद्र या चांडाल यही अपराध करे तो उसको मृत्युदंड दिया जाए और स्त्री का नाक कान काट लिया जाए। जो कोई वैरागिन का गमन करे, उस पर 24 पर्ण जुर्माना किया जाए। यदि वैरागिन स्वयं यही चाहती हो तो उसको भी यही दंड दिया जाए। जो रंडी का जबरन उपभोग करे, उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। यदि बहुत से एक स्त्री का गमन करें तो उनको पृथक पृथक 24 पर्ण दंड दिया जाए। पुरुष के साथ बदमाशी करने वाले तथा स्त्री के अनुचित स्थान में मैथुन करने वाले को प्रथम साहस दंड दिया जाए। पशुओं के साथ मैथुन करने वाले पर 12 पर्ण का जुर्माना किया जाए। जो कोई देवता तथा भूमियों के साथ गमन करे, उसको दुगना दंड मिले। जब कभी राजा निरपराधी पुरुष पर जुर्माना करे तो उसका 30 गुना धन वरुण देवता के उपलक्ष्य में पानी में डाल दे और बाकी ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। इससे राजा का दंड संबंधी पाप दूर हो जाता है, क्योंकि राजा वरुण मिथ्या आचरण करने वालों का शासक है। हर हर महादेव।